ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 जुलाई 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा अपने मीठे बच्चों से मीठा ज्ञान सुनाने आए हैं और मीठे मीठे भक्तों से भी मिलने आए हैं। कह रहे हैं, मीठे बच्चों, तुम्हें अब इस युग में, कलयुग की दुनिया में अच्छी राय बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम अच्छी राय बताने के लिए तुम मुझसे मिलो, मुझे याद करो, तो तुम्हें अच्छी राय मिलेगी। ऐसी राय मिलेगी जो तुम 21 जन्मों तक सुख पाओगे। फिर भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान स्वयं कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कैसा बनना है? सर्विस भी करनी है, भगवान की बातें भी करनी है और आध्यात्मिक बातें बहुत अच्छे से करनी है। अपनी वाणी को बहुत मीठा बनाना है और जब मीठा बनाओगे तो जो तुम ज्ञान में सुन रहे हो वो तुम सबको बताओगे कि भगवान ने ये बताया है, इस तरीके से अपने परिवार में ही रहते हुए सेवा करो। ये सर्विस भी हो गई। किसी को भी एक को भी सुनाओगे तो ये तुम्हारी सर्विस हो गई। इसका तुम्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। फिर भगवान कहते हैं, सर्विस बहुत क्या है? सर्विस में कमाई कितनी है? अब सर्विस में तो कमाई बहुत है। भगवान की सर्विस जो कहते कहते भी हैं, हमें नौकर चाकर बना लो भगवान, तुम्हारी चाकरी बहुत अच्छी है, जीवन सफल हो जाए, ये भी तो कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, देखो कि इस सर्विस में यह जो ज्ञान की पढ़ाई है सर्विस से की है, तो इसमें कितने जन्मों के लिए तुम अच्छी है? 21 जन्मों के लिए अच्छी है। 21 जन्म तक तुम कहाँ रहते हो? बैकुंठ में रहते हो। वहाँ तुम बैकुंठ में रह करके वहाँ बैकुंठ के मालिक बनते हो। बैकुंठ के मालिक बनते हो तो जब मालिक इतना अच्छा होगा तो प्रजा कितनी अच्छी होगी। लेकिन प्रजा जब बनेगी जब तुम भगवान की सर्विस करोगे, सेवा करोगे। अब सेवा ये थोड़ी है कि किसी को भोजन करा दो, भगवान भोजन करेगा, भगवान पैर दबाएगा। भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा है, नहीं, ये सेवा नहीं है। सेवा हमारी ये है कि मुझे याद करो, हर कर्म करने से पहले मेरी याद करो कि भगवान हमारा साथ ही है, भगवान की हम रचना है और भगवान हमारा रचयिता है, वो हमारा माता पिता है, हमें उसकी राय पर चलना है। भगवान तो कभी नहीं राय गलत देते हैं, ना ये कहते किसी को मारो, किसी को सताओ, किसी को गाली दो, हैं? कभी झूठ परे बोलो, कभी नहीं कहते भगवान। इतने शास्त्र भी हैं, उसमें भी कहीं नहीं लिखा, रामचरितमानस भी में भी नहीं लिखा है और गीता का ज्ञान है जो, उसमें भी नहीं लिखा है। गीता का ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दिया तो भी वहाँ भी नहीं कभी बताया कि तुम किसी को मारो या चुगली करो, निंदा करो, उस पाप करो, है ना, किसी का छीन के खा लो, ये तो नहीं बताया, किसी शास्त्रों में नहीं बताया है। इसलिए तुम्हें अच्छी कर्म करने हैं, यही हमारी सेवा है। करोगे तुम, पाओगे तुम, लेकिन हमारी राय है यही कि तुम इसी तरीके से सेवा करोगे, सर्विस करोगे, तुम्हें लाभ होगा, तुम्हारे घर में बरकत होगी, धन भी की बरकत होगी। कहते हैं, धन जिसको सिंचना नहीं मालूम है, धन को नहीं रखना मालूम है, खाली खर्च करना, तो उनको तो ज्ञान होता ही नहीं है कि ये धन कैसे खर्च करें, कहाँ ले जाएं, कैसे। बहुत लोग तो कपड़े हैं, मान लिया, एक कहावत कही गई है कि जिस तरीके से कपड़े भी हैं, बहुत कपड़े हैं, फिर भी कपड़े खरीदे जा रहे हैं, फिर भी कपड़े खरीदे जा रहे हैं, तो क्या है, धन को व्यर्थ में गंवाना है। तो भगवान कहते हैं, हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान जब होगा जब तुम हमारे साथ होगे। इसलिए भगवान ने कहा, तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और हर कर्म कराऊँगा अच्छे से। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं, प्रश्न में भगवान ने क्या कहा है, प्रश्न भी पूछते हैं भगवान। कहते हैं, प्रश्न में क्या कह रहे हैं भगवान? कहते हैं, बच्चों, जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत भक्त भी ऐसे होते हैं,
तो उनमें ये तो कोई नहीं जान सकता कि कौन कौन सी आदत होनी चाहिए। और होती तो बहुत गलत गलत आदतें, लेकिन हमें कौन सी आदतें यूज़ करनी चाहिए, हमें अपनी आदत को कैसी बनाना है। अब भगवान भी बता रहे हैं, बच्चों ध्यान से सुनो, और मेरे प्यारे भक्तों भी ज्ञान से सुनो, ध्यान से ज्ञान को सुनो। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि बच्चों, ये जो तुम ज्ञान सुनते हो भगवान शिव बाबा के, तुम समझानी पढ़ते हो, पढ़ते हो, ईश्वरी स्टूडेंट हो, ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वरी संतान हो, तो तुम्हें हर पॉइंट को समझाना चाहिए। समझाने की आदत बहुत अच्छी डालनी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर तुम जो चीज़ यूज नहीं करोगे, उसका ज्ञान तुम्हें कभी आएगा नहीं। इसलिए तुम्हें आदत भी अपनी अच्छी सी डालनी है। कहते हैं ब्राह्मण तो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो। और दिखावा करने से क्या फ़ायदा, चोटी भी है और खाने पीने भी गंदा है और बोलता चालता भी गंदा है, कपड़े भी मलिच्छ जैसे पहने हैं, घर भी पूरा मलिच्छ बना, भोजन भी मलिच्छ बना जैसा बना है, मक्खियाँ लग रही। तो हर चीज़ का बच्चों ज्ञान अलग अलग होता है। भगवान ने कहा कि चलाना चाहिए। अगर तुम्हें ज्ञान अच्छा लग रहा है तो अच्छी से अपने हर बात को शेयर करना चाहिए। अब कहते हैं ब्राह्मण अच्छा है, तो ब्राह्मणी को नहीं ये कहना चाहिए कि तुम मत सुनो, तुम मत जाओ। भगवान ये नहीं कहते हैं। अगर ब्राह्मण अच्छा है तो ब्राह्मणी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब दोनों अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छा तरीके से चलते हैं, हर चीज़ का ज्ञान होता है, बहुत सुंदर घर बिल्कुल स्वर्ग की तरह हो जाता है। पढ़ाई तो शेड्यूल हो, क्लास चलाते रहो। भगवान ने कहा अगर तुम अच्छी रीत पढ़ते हो, जो भी ज्ञान सुनते हो, अच्छी भावना से एक दूसरे को बताते हो, यही हमारी सेवा है। और पढ़ाई से तो सभी लोग सीख सकते हैं। अगर पति के पास अच्छा ज्ञान है, पत्नी के पास नहीं है, तो पत्नी पति से भी सीख सकती है। अगर पत्नी के पास अच्छा है और पति के पास नहीं है, तो पति भी अपनी पत्नी से ज्ञान सीख सकता है। लेकिन ये बात है, ये आदत होती है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सीखने की कोई भी उम्र हो नहीं होती है, जब उम्र हो, कोई कैसी भी उम्र हो, हर चीज़ एक दूसरे से सीखी जाती। लेकिन हर चीज़ की आदत हम में होनी चाहिए कि हम अच्छा सीख रहे हैं कि गलत सीख रहे हैं। इसके लिए श्रीमद् भगवान देते हैं और क्या कहते हैं, एक ही भारत की गीता होती है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ दृष्टि जाती है। भगवान निराकार हो सकता है और निराकार भगवान निराकार है, कोई देवता भगवान नहीं बन सकते। कहते भी हैं निराकार आत्मा तुम मनुष्य के प्राणी है, मनुष्य में आत्मा जो प्रवेश है वो भी निराकार है। इसीलिए आत्मा का पिता के जो होता है परम पिता परमात्मा कहते हैं। भगवान एक भी कहते हैं कि अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण यहाँ है। भगवान की जब बात आएगी कहेंगे अरे ज़रा अच्छे अच्छे से बोल लो, ऊपर खड़ा, ऊपर है भगवान है, वो भी देख रहा है, उसको तो डरो। तब ऊपर की तरफ हाथ करते हैं। अगर कोई भजन आदि कोई भी ज्ञान सुनाते हैं, भगवान की बात आती है, तब भी हाथ कहाँ जाता है, ऊपर को जाता है। इसलिए इससे प्रमाणित होता है कि भगवान यहाँ नहीं है धरती पे, भगवान ऊपर है। जब हम उसको याद करते हैं दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्रों से, यहाँ चक्षु नेत्रों को कहा गया है। जब हम दिव्य ज्ञान से और दिव्य नेत्रों से हम याद करते हैं भगवान को, ज्योति बिंदु, तो वो सामने हमें उसका आभास होता है, महसूस होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है। जो किसका, जो शरीरधारी जो भी हैं, जो भी हमारे शरीर के संबंध हैं, जब हमको उनके साथ रहते हैं तभी तो मालूम होता है कि ये संबंध, ये चाचा काका नाना मामा पास पड़ोसी कैसे हैं, तभी मालूम होता है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये ज्ञान मुरली है, ये पढ़ाई भी है, और भगवान टीचर भी है, भगवान गुरु भी है, भगवान माता पिता भी है, भाई भी है। तो वो हमें क्या है, वो हमें सिखा रहे हैं। अन्य कोई सत्संग जैसे होते हैं उनको सत्संग कहते हैं, और ये हमारी क्या है, ईश्वरी नॉलेज है, भगवान की श्रीमत है। तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, कहेगा जो ये ज्ञान भगवान सिखा रहे हैं, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं है तो नशा उड़ जाए। यानी अगर हम लोग आपस में एक दूसरे की
अच्छा बता रहे हो, सामने इंसान है तो तुम्हारे याद रहे कि हाँ ये हमें बता रहा है, और वो कह दो हाँ हाँ यही करेंगे, और वो हट जाए, ना मिले तो तुम फिर वही गलत कार्य करने लगो। ऐसा बच्चों कभी मत करना। किसने कहा? भगवान ने कहा। भगवान ने कहा कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। अब जैसे आज युग में क्या है, आज युग में एक दूसरे की जो नज़र होती है बहुत ही गलत होती है। हर नारी पवित्र होती है और अपनी दृष्टि को भी पवित्र करना चाहिए। नारी हमारी बहन के समान होती है। हम बहन की नज़र से अगर हम देखते हैं नारी को तो हमारी दृष्टि गलत नहीं होती है। इसलिए कहते हैं लूले हो जाते हैं। जो गलत दृष्टि करते हैं वो कैसे हो जाते हैं? कोई अंधा होता है, कोई लूला होता है। अगर अगले इस जन्म में नहीं हुए, अगले इस जन्म में गलत दृष्टि डाली है और अगले जन्म में हमें जन्म मिला है, तब जन्म मिला तो हम अंधे भी हैं, लंगड़े भी हैं, लूले। ऐसे जो अन्य लोग मनुष्य प्राणी होते हैं वो लूले भी हो जाते हैं, अंधे भी, लंगड़े भी हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसका परिवार बहुत सुंदर होता है, भगवान की तरह, देवताओं की तरह चेहरा होता है, बहुत मीठी सुरीली बोली होती है, वो भगवान के घराने का होता है, भगवान के नज़दीक का होता है, और उसको सारी बात समझ में भी आ जाती है, और उनका भोजन भी फर्स्ट क्लास होता है, बहुत अच्छा होता है। ना लहसुन प्याज का गंद वाला भोजन नहीं होता। अच्छा, ब्राह्मण लहसुन प्याज किस लिए नहीं खाता है? क्योंकि वो तामसी होता है। लहसुन प्याज कोई मांसाहारी नहीं है, लेकिन उसको खाने से हमारे में क्या होता है, प्रवेशता गरम की होती है। तो गरम से हमारा काम नहीं चलता। हमें तो बहुत मीठा और बहुत ही नरम पानी जैसा बहुत ही ठंडा नेचर होना चाहिए। इसलिए देखो, अच्छा नेचर होता है तो सबकी पटती है, और जिसका गर्म नेचर हुआ तो वो उसके इतनी गुस्सा आ जाती है, इतना क्रोध आ जाता है कि यही नहीं जानता ये बड़ा है कि छोटा है, कि हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। अपनी गलती को वो मंजूर नहीं करता है, वो अपनी अकड़ में रहता है। इसका परिणाम क्या होता है? बहुत बुरा होता है। वो उसको सामने पर तो हाँ हुजूरी बहुत अच्छे कहेंगे, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा खुरापात होता है। भगवान ने कहा बच्चों को खुशी भी होनी चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हम सर्विसेबल बन रहे हैं, सर्विस के लायक बन रहे हैं। भगवान कह पूछते हैं कि बच्चों क्या सर्विसेबल तुम बन गए हो कि अभी बनना बाकी है? अगर नहीं बने हो तो बनो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये ज्ञान है। और कभी ऐसा भी समय आएगा न लाइट भी गुम हो जाएगी, कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। तब क्या करोगे कि कोई हमें बता दे, भगवान बता दे, इसलिए परफेक्ट बन जाओ। और अगर आगे कोई परेशानी आती है तो तुम्हें सुनने की और करने की कोई दरकार नहीं। तुम्हारे में वो वैसे भी सारी बात अच्छी नॉलेज फीड हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए कहता हूँ कि हर वक्त याद रखने की आदत डालो, भगवान के साथ भगवान की श्रीमत का इस्तेमाल करो, और भगवान को याद करो, श्रीमत पर चलो। भगवान ने कहा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति। अब इसका अर्थ क्या हो गया? कहते हैं कि बहुत अच्छे मेरे बच्चे हैं, सभी बच्चों को नमस्ते। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को माता पिता कहते हैं नमस्ते कर लो भैया, बेटा नमस्ते कर लो, बाबू नमस्ते कर लो, इस तरीके से भगवान भी अपने बच्चों को हमेशा छोटे से बच्चे मानते हैं कि ये हमारा बहुत नाजुक बच्चा है, छोटा सा है, बालपन है। तो हर वक्त भगवान हमेशा सारी उम्र, भले ही मनुष्य हो जाए 90 साल का, फिर भी भगवान के लिए बहुत छोटा बालक हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा याद प्यार बच्चों तुम लोगों को। बच्चों ने कहा हमारा भी बच्चों याद, बाबा याद प्यार, नमस्ते आपको, बहुत बहुत नमस्ते, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। भगवान धन्यवाद। फिर कहते हैं बच्चों तुम्हें पवित्र रहना है, और पवित्र रहने के लिए तुम्हें बहुत बहुत शब्द, बहुत ऐसी धारणाएं होती हैं जो तुम्हें यूज करनी होती हैं। अंदर में तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए, पुरानी आदतें छोड़नी चाहिए, और आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना चाहिए। जब क्रोध होगा तो प्यार कैसे आएगा? अब क्रोध होगा, एक क्रोध ना करे, दूसरे को क्रोध है तो वो तो अपना बचाव सोचेगा कि हम इससे बचें। आग से दूर तो दूर ही रहा जाता है। इसलिए क्रोध जैसी आग बहुत खतरनाक होती है। तो इस पुराने सड़े हुए शरीर जो ये है, शरीर बिल्कुल सड़ा हुआ है, भान है, छोड़ देना चाहिए। भ्रमरी की तरह ज्ञान की को याद करो, और जो भी अज्ञानी है उनको आप समान बनाओ, उनको सारी नॉलेज भगवान की ये जो है
ज्ञान उनको भी सिखाओ, उनको भी बताओ। फिर भगवान वरदान दे कहा है, कहते बच्चों अपने मन के बंधनों से तुम्हें मुक्त होना है, बंधन मुक्त और अंदर ही अंदर सुख का अनुभव करना है, अंदर सुख के झूले में झूलना है। ब्राह्मण की विशेषता यही है कि दुख हो चाहे कुछ भी हो लेकिन सुखी रहेगा और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हटाना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव बहुत याद करना है, करना है। गलत बातों को और संकल्पों को और ईर्षा, अलबेलापन और मनसा बंधन को छोड़ देना है। अभिमान के बस दूसरों को दोष सोचती रहती है, अभिमान से किसी को गलती नहीं देनी चाहिए। बाबा ने स्लोगन में कहा, ऐसा खुशियों की खान से भगवान ने कहा ये तुम्हारे लिए खुशियों की खान है और इस खुशी से तुम संपन्न रहो। खान से संपन्न रहोगे, आपके पास दुख की लहर भी नहीं आएगी। इस तरीके से घर परिवार बहुत सुखी रहेगा। ईश्वर संतान बने हो तो बहुत अच्छी बात है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ओम